आज 2 मार्च 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए महावाक्य, जिसमें बाबा ने आज की मुरली में भी कल की मुरली की तरह संबंध की बात कही है। हमने इन महावाक्यों को सवेरे सवेरे सुना और आज इस समय अब हम मनन और चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। ये देखा जाए तो बहुत ही एक अमूल्य बाबा के महावाक्य हैं। दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति को भी 3 ऐसे संबंध हैं जो प्राप्ति कराने वाले हैं। एक पिता तो बच्चे को देता ही है। एक शिक्षक का, जो बच्चे को लायक ऐसा बना देता है कि शिक्षक रह जाता है, लेकिन उसके ज्ञान लेकर लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं। एक सतगुरु का, गुरु का जो गति करने वाला बताते हैं कि आखिरकार इससे समेट कर जाना। तो भगवान कहता है ये तीनों संबंध देने वाले हैं, बाकी संबंध लेने देने के हैं। तो ए तीनों संबंध मैं तुम्हारा परम पिता भी हूँ, परम शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाकी संबंधों को छोड़ भी दें तो इन 3 संबंध मेरे से तुमको, जो इन तीनों संबंधों से अविनाशी प्राप्ति होती है, वो मैं तुम्हें करवाता हूँ। इसलिए तुम बच्चों का और कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी परमात्मा ने हमको ये गाइड किया है कि एक मेरे साथ संबंध जोड़ लो, मेरे से लो, प्राप्ति करो, तो तुम्हें भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं एक तो भक्ति मार्ग का भटकना, एक संसार में भटकना, हर प्रकार कहता है मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, बच्चों को भटकाऊंगा थोड़ी। तो इस मुरली में बाबा ने बताया कि लौकिक में फिर भी भटकना होता है। तो आप मेरे साथ कंसंट्रेटेड रहो तो सर्व प्राप्ति संपन्न सदा काल के लिए हो जाओ। और ये भी बात है ना कि शिव बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। सर्व जिस में से चीजों को ढूंढते हैं हम, वो बाबा में उपलब्ध है। बाबा ने सर्व को कंसंट्रेट करके 3 अब संबंध जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीवन में वो बताए हैं। तो आज जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? हाँ। जो सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, योग बल से तुम विजय प्राप्त करो और बाप की श्रीमत पर चलो। हाँ, ये बाबा ने सर्व प्राप्ति करने का तरीका बताया है। मेरे से शक्ति लेकर युद्ध करो और श्रीमत पर चलो तो तुम आप ही विजयी हो जाओगे। और जो दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। तो भगवान कहता है भाग्यशाली है। मैं तुमको श्रीमत देता ही ऐसी हूँ जो तुम कमाई ही कमाई कर सको। अब अलबेला ना बनो तो अति कमाई है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। सब साधन आजमा लेने के बाद अंत में मनुष्य कहता है कि अब तो परमात्मा का ही सहारा है। वो पहले ही क्यों नहीं कर लेता? इसीलिए कबीर ने कहा है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सिख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। पर मनुष्यों की मत ऐसी है। बाबा कहते हैं गुरु लोग तो कहते हैं जब तब भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसे नहीं कहते। बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें भटकाता नहीं हूँ। दुनिया में आप जब गुरु के पास जाते हो तो क्या कहता है? जब करो तब करो, भक्ति करो, ये करो, तीर्थ। तो भटके, प्राप्ति तो नहीं होती। अगर शारीरिक पिता के पास जो, वो क्या कहता है? वो कहेगा जाओ टीचर के पास जाओ, पढ़ाई करो। है खुद तो कंप्लीट नहीं आपको कुछ देता,
फिर कहता है अच्छा टीचर के पास पढ़ाई करो, जब वानप्रस्थी हो जाओगे तो गुरु के पास जाओ। तो ये बाबा ने जो ऊपर कहा था कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, और मैं तुम्हें भटकाता नहीं। तो शारीरिक गुरु भी भटका रहा है, शारीरिक बाप भी भटका रहा है। वो कह रहा है उसके पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ। तो बाबा कहता है मैं तुम्हें भटकाता ही नहीं, भटकने से बचा रहा हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ, मैं भटकाऊंगा कैसे। हाँ, ये बहुत वंडरफुल बात है कि दुनिया में जो जिनसे हमारा क्लोजेस्ट संबंध है, जिनको आप मानते हैं कि सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति कराने वाले हैं, वो कुछ लेने वाले नहीं हैं। शारीरिक बाप भी देने वाला है, शारीरिक गुरु भी देने वाला है, और शारीरिक टीचर भी देने वाला है। फिर भी बाबा कहता है तीनों के पास जाना है और तीनों से भटकना है। बाप कहेगा टीचर के पास ज़रूर जाओ, अच्छा टीचर, फिर बाप कहेगा गुरु के पास ज़रूर जाओ, गुरु कहेगा इधर उधर भक्ति करो। बाबा कहता है वो गुरु भी भटका रहा है, बाप भी इधर उधर भेज रहा है, मैं तुम्हारे इतना सुप्रीम फादर हूँ कि हर प्रकार के भटकने से बचाता हूँ। तीनों चीज़ें मैं दे देता हूँ, वर्षा भी, शिक्षा भी और सदगति भी। और ये बहुत अच्छी बाबा ने बात आगे कही है, हाँ, समझ दी है कि तुम जानते हो ये मृत्यु लोक है। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पुरानी दुनिया के लिए है, और हम जो कुछ पढ़ते हैं वो नई दुनिया के लिए। देखिए ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है और इसमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। सुख और दुख ये खेल कैसे बना हुआ है ये बाप समझाते हैं। अब देखो, पहली बात बाबा ने कही, इस दुनिया की जो भी पढ़ाई है इस जन्म के लिए है, पुरानी दुनिया के लिए है। उससे इसी दुनिया की चीज़ें आप प्राप्त करते हो, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, या धन आदि कमा लेते हो। फिर बाबा कहता है कि इस दुनिया की हालत देखो, ये दिनों दिन गिरती जा रही है। तो इस जन्म में भी हमने देखा कितनी गिर गई है। तो इसलिए इस दुनिया में जो भी प्राप्ति, पढ़ाई पढ़ाई भी करोगे उससे सुख तो मिलेगा नहीं। तो बाबा ने हमको दोबारा से एम्फेटिकली कहा है इस दुनिया में किसी भी प्रकार का सुख मिल ही नहीं सकता। ये समझ लो, ये समझ लो। बाबा ने ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी की बात कही, और उसके बाद कलकत्ता की कही। कलकत्ता में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिलाकर फिर जाकर डुबोते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं कि मैंने आपको बताया है कि राज राजेश्वरी जैसे श्री लक्ष्मी को कहते हैं, आखिरकार श्री लक्ष्मी जी ने राज राजेश्वरी का जो पद पाया, इतना ऊंचा कि सारे विश्व की महारानी बनी। यहाँ तक कि आज भी जिसको धन चाहिए होता है श्री लक्ष्मी को पूजता है। वो कैसे बनी? ऐसे तो नहीं है कि परमात्मा ने ऊपर से लक्ष्मी बना के भेज दिया। हर चीज़ अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से होती है। तो बाबा ने बताया सतयुग की जो आत्मा श्री लक्ष्मी का रूप धारण करती है, वो आत्मा पिछले जन्म में ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है। जैसे कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो लक्ष्मी जितना धन किसके पास होगा? तो पिछले जन्म में वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी। अर्थात पिछले जन्म में वही आत्मा जो थी उसने परमपिता परमात्मा से ज्ञान धारण किया। और अगर इतिहास को देखें तो उसको सरस्वती का रूप दिखाते हैं कि सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी। तो जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी उसको कोई पद भी मिला होगा। तो बाबा ने दोनों बातों को लिंक किया है। दूसरी बात बाबा ये कहता है कि असलियत तो मैं तुमको सुना रहा हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा बंगाल में देखो देवियाँ बनाते हैं, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं, दुर्गा, अम्बा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। कितना खर्चा करते हैं, उनको बनाते हैं, सजाते हैं, उनका पूजन करते हैं, माँ माँ कहते हैं, और फिर क्या करते हैं? उनको जाके डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या हुआ? ये तो एक प्रकार की गुड़ियों की पूजा होगी ना, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। लेकिन भावना है, ये भी चलना है ड्रामा अनुसार। तो बाबा हमको सत्य बता रहे हैं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी
और राज राजेश्वरी का क्या लिंक है? ये केवल एक सिंबल है। बाकी भी जितनी आत्माएं हैं जो शिव बाबा से ज्ञान लेती हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा, सारे ही ज्ञान धारण करते हैं और जाके सतयुग में आप तत्त अनुसार पद पाते हैं, देवता पद। इतना खर्चा करते हैं, फिर डुबो क्यों देते हैं? क्योंकि अगले साल फिर नई देवियां बनानी होती हैं। उसी को रख लें। बहन जी, ऐसा होता है दिवाली के दिन आखिरकार कोई व्यक्ति किसी प्रथा को चलाता है तो उसको नवीन तरीके से चलाता है कि नहीं चलाता? आप होली में लोग रंग डालते हैं कि अगले साल हम कहें अगली होली के लिए वही कपड़े रख लें, कोई रखता है? दिवाली के दिन कई चीज़ें लाते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ तो नवीनता, पुरानी दुनिया में लोग ये सब नवीनता के लिए तो करते हैं, कुछ तो नवीनता करेंगे ना। ऐसा भी मानते हैं ना कि जो उन दिनों में व्रत रखते हैं उस व्रत को वो लोग कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, इसलिए देवियों को जाकर के डुबो देते हैं। ये हो सकता है जो आपने कहा, उन दिनों में कुछ प्रकार के परहेज उनको रखने पड़ते हैं। अच्छा, जब तक देवियां सामने रहेंगी वो परहेज रखना पड़ेगा, ये भी ठीक है। इसलिए वो सोचते हैं कि जल्दी से परहेज पूरा हो, तो इसलिए जैसे तीर्थ यात्रा में जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ परहेज रखते हैं तो फिर जल्दी से वापस भी आ जाते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम पहले देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर हमको देवी देवता बनाते हैं। ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। हाँ, बाबा ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, ये तो कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग में, सिंबल चले आते हैं, वो करने से भी कोई एक्चुअल तो नहीं बनता। दशहरा चला आता है, लेकिन दशहरा मनाने के बाद कोई असली रावण तो जलता नहीं, हर साल रावण बड़ा होता जाता है। दिवाली मनाते हैं, एक दिन की खुशी मनाते हैं, लेकिन आत्मा रूपी दीपक तो जलते नहीं, अगले दिन से फिर वही शुरू हो जाता है। नया वर्ष मनाते हैं, एक दिन का वंडर होता है, अगले दिन से फिर वही हो जाता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम देवी देवता तुम्हें बनाया, फिर तुम आश्रित संप्रदा बन गए, फिर मैं तुम्हें देवी देवता, तो रियल हिस्ट्री बाबा कहता मैं सुना रहा हूँ। तो लेकिन बाबा कहता है, गवर्नमेंट भी बोलने में यही कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, दुनिया से सब खराब चीज़ें हटें, लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन अगर उनसे सीधा पूछा जाए किसी से तुम भ्रष्टाचारी हो तो कहेगा नहीं, वो कहेगा, जनरली कहेगा भ्रष्टाचार खत्म करो। फिर बाबा कहता है फिर अगर ऐसा है नहीं है तो फिर पतित से पावन बनने के लिए ये सब कार्रवाई क्यों कर रहे हो? तो डायरेक्टली स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा ने कहा है कि आजकल मनुष्य अपनी भी पूजा करा लेता है, इसको भूत पूजा कहा जाता है, और ये भी दुनिया में अथाह है, जो आया सो चित्र बना लेते हैं। यानी बाबा ने कहा जैसे किसी चीज़ में गिरावट आती है तो नियम है, जब गिरावट आती है तो क्वालिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अव्यभिचारी भक्ति थी तो सिर्फ शिव परमात्मा की, जिसने सब कुछ दिया, उसके मंदिर बनाए। अच्छा, उसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ी तो जो पद भगवान ने प्राप्त कराया था, श्री कृष्ण का, श्री लक्ष्मी नारायण का, उनके मंदिर बनाए। फिर ऐसी गलती कर ली कि निराकार को भूल गए और श्री कृष्ण को ही अवतार मानना शुरू कर दिया, श्री राम को ही अवतार मानना। यानी परमात्मा ने उनको ये पद दिया, देवी देवता बनाया, नर से नारायण बनाया, नारायण ही बचपन में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, ये रोज ही गाते हैं। लेकिन बाबा कहता है उसको, जिसको परमात्मा ने गीता द्वारा रचा, जिसकी माता गीता थी, उसको गीता का पिता बना दिया। तो बाबा कहते हैं भक्ति हुई, आगे चले, फिर कई प्रकार के देवी देवता बनाने लग गए, फिर हनुमान, गणेश इत्यादि इत्यादि। बाबा कहते हैं फिर काली, शनि देवता भी बनाने लग गए। तो धीरे धीरे इतने पूजा शुरू कर दी कि अपनी ही पूजा भी करवानी शुरू कर दी। क्या कहते हैं, वो तो मूर्ति है, हम तो चेतन हैं, तो चेतन की पूजा करो ना। ऐसे भी हमने महात्मा लोग देखे हैं
कई कहते हैं हम तो नहीं चाहते पर लोग हमारे चरण दबा जाते हैं, इस आदि आदि। तो तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। आज आप अगर भक्ति मार्ग में चित्र देखें, एक बारी किसी पेपर में निकला था कितनी प्रकार के तिलक भारत में लगाए जाते हैं, उनका क्या क्या भाव अर्थ है। तो अथाह भक्ति का पसारा हो गया। तो बाबा ने हम बच्चों को इन सब बातों से मुक्त कर दिया। हाँ, बाबा की मुरली में था कि गीता भी मैंने सुनाई थी, कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके, हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है। बाकी ये कैसे कहा गीता का भगवान कृष्ण है, कहते हैं व्यास ने लिखा। बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता ज्ञान का सागर पतित पावन मैं हूँ, मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे पतित पावन परमात्मा आओ, आकर मुझे पावन बनाओ। निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। सारी दुनिया मानती है कि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की थी। कहीं नहीं कहा गया कि श्री कृष्ण के द्वारा स्थापना की थी। और परमात्मा ने स्थापना के लिए जो ज्ञान दिया था वो भगवानोवाच्य का ज्ञान था, उसको श्रीमत भी कहते हैं। वो तो गीता में ही है ना, लेकिन इन्होंने लिखने वाले ने इसको चेंज कर दिया। ये जो बाबा ने आज कहा है ना, योग में रहना ये भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना ये भी कमाई है, ज्ञान सुनाना ये भी कमाई है। देखिए, बाबा ने हमको तरीके बताए हैं। एक तो होता है इस जन्म की कमाई, और दुनिया में इस जन्म में लोग क्या सोचते हैं कि युवा अवस्था में हम कमाते हैं और वृद्ध अवस्था में खाते हैं। वो समझदार उसको गिनते हैं जो कुछ बचा करके वृद्ध अवस्था के लिए रखता है। तो आज की दुनिया का तो इतना लिमिटेड आउटलुक रहता है। वास्तव में वृद्ध अवस्था में भी वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं। आज के ज़माने तो आप देखते हैं कि बच्चे भी माता पिता को मार देते हैं ताकि उस धन हम ले लें, इसको छोड़ दें। लेकिन ये जो बाबा कमाई कह रहा है कि तुम बेहद की कमाई करते हो, तुम अविनाशी आत्मा कमाई करते हो, आत्मा में धारण करते हो, जो आगे जाके अनेक जन्मों के लिए तुमको देवी देवताओं की दुनिया में स्थान मिलता है, वो कमाई कौन सी है? तो बाबा ने कहा वो कोई संसारिक कोई धंधे इत्यादि की तो कमाई नहीं है, ये एक ईश्वरीय अलौकिक कमाई है। तो उसमें बाबा ने कहा कि ज्ञान धन, जो मैं तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान धन देता हूँ, जब आत्मा उस धन से धनवान बनती है तो विश्व में सबसे ज़्यादा संपत्तिवान वो बन जाती है। कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज पावर। तो ये तुम्हारी शारीरिक नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह के लिए नहीं है, ये कोई धन की शक्ति नहीं है, लेकिन वो शक्ति है जो आत्मा को सर्वश्रेष्ठ देवता बना देती है, जिसके आधार से आप देखेंगे कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों मिलते हैं, केवल वेल्थ की कमाई नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा योग लगाना भी एक कमाई है। तो योग से क्या मिलता है? तो बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान से वेल्थ, योग से हेल्थ मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल कोई वेल्दी व्यक्ति हो भी लेकिन उसकी काया रोगी हो, बीमार हो, तो किस काम का? इसलिए भगवान कहते हैं लोग वेल्थ के साथ हेल्थ भी मांगते हैं, कहते दोनों होंगे तो हैप्पीनेस होगी। अब हेल्थ जो है, शारीरिक हेल्थ तो हम जानते हैं आत्मा की हेल्थ पर ही आधारित है। तो बाबा कहते हैं योग से क्या होता है? गीता में भी लिखा हुआ है कि मेरे साथ योग लगाओगे तो तुम्हारे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होंगे और आगे के लिए तुम्हें सदा के लिए निरोगी काया मिलेगी। आप देखेंगे स्वर्ग में कोई रोग शोक होता ही नहीं, कोई हॉस्पिटल होता ही नहीं। ये भी कमाई हो गई। फिर बाबा कहते हैं सेवा, तो सेवा तो कमाई, जितने लोग सर्विस करते हैं किसी प्रकार की, उसकी कमाई होती है। सेवा करने वाले को तो लोग देवता कहते हैं, सूर्य को भी देवता कहते हैं, जल को भी देवता कहते हैं। तो भगवान कहते हैं इस दुनिया में जो तुम सेवा करते हो उसमें तो थोड़ा बहुत इस जन्म के लिए धन मिलता है, लेकिन अगर तुम आत्माओं की सेवा करते हो तो उससे तुम्हारी अविनाशी कमाई आगे के लिए जमा होती है।
फिर बाबा कहते हैं कि इसके अलावा भी अगर तुम यज्ञ की सेवा करते हो, अब जैसे आप देखेंगे मंदिर में भी लोग जाके सेवा करते हैं, मंदिर में तो मंदिर की टाइलों को भी दबाते हैं, तो समझते हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कहता है यहाँ तो तुम्हें ईश्वरीय अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, इसमें चाहे तुम स्थूल सेवा करते हो, चाहे तुम सूक्ष्म सेवा करते हो, किसी भी प्रकार से सहयोगी बनते हो, समय से सेवा करते हो, यहाँ तक बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प से भी करते हो, तो तुम्हारी कमाई अविनाशी होती है। फिर धारणा के लिए आज लिख के आया है, हर कर्म श्रीमत पर करना है, याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। इस विषय को हमने ले लिया। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है, ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर और ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। अब ये दोनों बातों में बाबा ने पहली बात में खास ऐड ये किया है कि जो कुछ भी करो परमात्मा की याद में करो और श्रीमत अनुसार, यानी परमात्मा को साथ रख के करोगे, परमात्मा की मत के अनुसार करोगे, तभी अविनाशी कमाई होगी। अगर बीच में मन मत लगाई तो मैं आ गया और आपकी कमाई विनाशी हो जाएगी, इस जन्म की हो जाएगी, क्योंकि हमारी सारी कमाई भविष्य के लिए है। तो आत्मा मानकर और कायदे अनुसार, कोई भी बाबा कहते हैं श्रीमत के विरुद्ध या मर्यादा के विरुद्ध कोई शॉर्टकट करने की कई ब्राह्मण हैं, कोशिश करते हैं कि नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, वो समझते हैं हम बहुत होशियार हैं तो परमात्मा के जो मर्यादाएं सेट हैं उसको तोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होगा। तो श्रीमत के अनुसार, मर्यादा के अनुसार और बाप को साथ रख के करना है। वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप विशेष अलर्ट बनकर अपनी पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। अब देखिए, बाबा ने हमको सूक्ष्म सेवा बताई है। दुनिया के लोग भी कहीं कष्ट होता है, तकलीफ होती है, कहीं धन से सेवा करते हैं, कहीं दवाइयाँ भेजते हैं, आदि आदि। बाबा कहता है दुनिया में नाजुक समय आता जा रहा है, दुख, अशांति और हिंसा की घटनाएं होती जा रही हैं। इसमें आत्माओं को कैसे हम सहयोग दे सकते हैं? तो बाबा ने कहा तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तो तुमको आत्मिक स्थिति में इतना ऊंचा जा करके आत्माओं को इतने पावरफुल वाइब्रेशन देने हैं कि वो दुख के अंदर भी शांति और सुख की महसूस करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बना। कि मान मांगने से नहीं मिलता, नम्र और निर्माण चित्त को, मीठे स्वभाव वाले को हर एक नेचुरली सम्मान देता है। इसीलिए देवताओं की मूर्तियों के आगे जाके, क्योंकि देवताओं की मूर्ति कितनी मधुर बनाई जाती है, उनकी आंखों में दया करुणा बताई जाती है, चेहरे पे मुस्कान बताई जाती है, तो लोग वहाँ जाके भी झुकते हैं। और हमारी दादी प्रकाश मणि जी यही कहती थी, नम्र बनो, निर्माण बनो और निर्माण करो। बस असली निर्माण वही कर सकता है जो निर्माण हो। ये थी बाबा की आज 2 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को क्या करना है, जो कुछ करना है श्रीमत अनुसार ही करना है, इस बात का ध्यान खिंचाया है और अपनी कमाई जमा करनी है। ओम शांति।